नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बारक के एग्ज़ाम होने हैं। अब जैसे जैसे बारक नई नई अपडेट दे रहा है तो यही लग रहा है कि एग्ज़ाम अब जल्द होंगे, 1 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम होने हैं। और एनपीसीआईएल की कई साइट्स की आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, किसी के होने हैं। तो एनपीसीआईएल और बारक दोनों का सिलेबस क्या होता है? कॉमन होता है प्री एग्ज़ाम, एडवांस एग्ज़ाम और आपके स्किल टेस्ट। तो इन दोनों के लिए प्री एग्जाम के लिए क्लासेज लेकर उपस्थित हुए हैं। मैथ और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो बारक प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट जाकर देखिए, उसमें एनपीसीआईएल और बारक दोनों की क्लासेज है, तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर करने का काम आपका होता है, मैं केवल वीडियो बना पाता हूं, तो आप भी शेयर करें उसे, और लाइक तो आपको करना ही है। कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है। किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, कैसी क्लासेज आपको चाहिए, वो भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि सत्य शोधक समाज का शुभारंभ किसने किया। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं सत्य शोधक समाज, इसका शुभारंभ किसने किया। आप सभी को पता है, ज्योतिबा फुले। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है। और ये आप जरूर पढ़ लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 संख्याओं का औसत आपके 20 है, जब भी कहे कि ये औसत इतनी संख्या है, तो मान लीजिए कि वह बीच वाली संख्या है। जैसे मैं कहता हूँ आपको कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से मैंने कहा औसत 10 है, यानी कि बीच वाली संख्या 10 होगी। ये क्या होगी? 10। बीच वाली कैसे आई? 2 इधर होगी और 2 इधर, यानी कि बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। तो इधर आ जाएगा आपकी 11 12 और इधर क्या आ जाएगा आपकी 8 9, है ना। इसे कहते हैं औसत। देखिए, वैसे इन्होंने कहा है कि 5 संख्याएं हैं, मान लेते हैं ये 5 संख्याएं हैं कोई, इनका औसत 20 है, यानी कि बीच वाली संख्या 20 है। अब देखिए, मान लेते हैं कि आगे इसके 21 22 होगा, और होगा ही, मानना क्या है, और इधर आपके 18 19 इसमें होगा। ये 5 संख्याएं हैं जिसका औसत इन्होंने 20 दे रखा है। अब कह रहे हैं तो एक संख्या हटा ली जाती है, इनमें से कोई भी एक संख्या हटा देते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं, इसे हटा लेते हैं या इसे एक किसी को हटा लेते हैं। अब नया औसत है वो 19.5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें एक आता है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला कहता है संख्याओं का योग, यानी कि जितनी संख्या है उन्हें आपस में जोड़ दीजिए, 5 10 जितनी भी है, और टोटल कितनी संख्या है, तो इन्होंने कहा है 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 संख्याएं हैं। तो इसमें आपको 5 नीचे रखना है, बराबर होता है आपकी औसत। औसत इन्होंने दे रखा है 20। अब योग निकालेंगे तो उधर कर देंगे हम 5 की गुणा, यानी कि ये आपके कितना आ जाएगा, तो 100, है ना। तो इन 5 संख्याओं का औसत कितना होगा, ये कह रहा है इन 5 संख्याओं का औसत है ना 100 होगा। आगे भी यही करना है, नया योग निकालना है योग, तो वो योग क्या होगा, वो 5 संख्याओं का नहीं होगा। अब एक संख्या हटा ली है, तो अब कितनी बची संख्या, तो अब आप कहेंगे 4 संख्या बची है, उसे 19.45 से गुणा करना है। तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 78। यानी कि अब देखिए डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 22 का डिफरेंस है, यानी कि जो संख्या हटाई है वो 22वीं संख्या थी। मैंने बताया था ना आपको, 18 19 20 21 22, ऐसे 5 संख्या थी, उसमें से 22 को हटा लिया है, तब नया औसत इतना आया है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब आपके सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन है कि हमने बारक और एनपीसीआईएल के प्री एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट आपकी पीडीएफ बनाई है, जिसमें 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है विद इनके आंसर के साथ, एकदम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस आंसर की आती है, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने टाइप किए हैं। और ये क्वेश्चन वर्ष 2022 से अगस्त 2023 तक के जितने भी आईटीआई के एग्जाम हुए हैं, आईटीआई बेस्ड गवर्नमेंट एग्जाम के, उनमें जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। अब ये बेस्ट प्राइज में चल रही है, तो नाम मात्र का प्राइज है। आप यदि लेना चाहें तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको डीएम करना है और आप ये पीडीएफ ले सकेंगे। ये मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा टेलीग्राम लिंक, आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही हम 1000 क्वेश्चंस की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पीडीएफ बना रहे हैं, तो यदि कोई बारक और एनपीसीआईएल की तैयारी कर रहा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो उसके लिए 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार हो रही है, आप इसे प्री बुक कर सकते हैं। इसमें भी जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है वही शामिल करेंगे, तो आप इन दोनों पीडीएफ को ले सकते हैं। ये वाली लॉन्च हो चुकी है और ये वाली अभी लॉन्च होने वाली है।
ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपके क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 11, 12 और 22 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष रहे। यदि ऐसी संख्या आता है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तब आपको लेना होता है एलसीएम। 6, 11, 12 और 22 का आपको क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं तो आपके आता है 132। एलसीएम लेकर देख लीजिए, एलसीएम आएगा आपके 132। जब आपके 132 एलसीएम आ गया, तब आप क्या कहेंगे? तो आप कह दीजिए कि ये आपके क्या हो गया? 5 शेष रह जाता है। यानी कि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 शेष रहे तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 137। यानी कि वो संख्या क्या है? वो संख्या आपकी सबसे छोटी संख्या है 137, जिसे इनसे डिवाइड करने पर 5 शेष रहेगा और 132 बार पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 परिणामों का औसत 21 है। यदि पहले 12 परिणामों का औसत 18 है, अंतिम 12 का 17 है, तो 13वां परिणाम निकालिए। अब देखिए, पहले 25 का मैं निकाल देता हूँ। तो 25 परिणाम है, 25 का योग निकालेंगे तो इसे मान लेते हैं x। यानी कि टोटल जो योग है 25 परिणामों का वो x है। और इसका फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या बराबर एवरेज। एवरेज 21 दे रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25 × 11, है ना। x बराबर आपके क्या आ जाएगा? 25 × 11 आपके 21, है ना। इसे आप कर दीजिए तो क्या कहेंगे? तो इसे सोल्व करके आप लिखेंगे कितना? 525, है ना। 525 ये देखिए हो गया। अब दूसरा जो योग है 12 परिणामों का, उसे मान लेते हैं y। तो y के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज इंटू कितने परिणाम है? 12। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये शायद आपके कितना आ रहा है? 216 आ रहा है क्या? इसे आप लिख लीजिए 216। फिर नेक्स्ट आपके जो तीसरा है अंतिम 12 परिणामों का, उसे मान लीजिए z। तो योग हो जाएगा आपके z कितना है? 17 औसत है कितना का? 12 परिणामों का। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके आ जाएगा 204। अब देखिए लास्ट में आपको 13वां परिणाम निकालना है। तो 13वां आप परिणाम निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे कि टोटल 525 था, जिसमें से ये आपके योग आ गया। तो आगे कितना बचेगा? आप इसे कर दीजिए एक बार डिफरेंस। ये आ जाएगा आपके 220 और 420। 525 में से 420 माइनस, इसे जोड़कर ऊपर वाले में से घटा दीजिए तो आपके आ जाएगा 105। यानी कि 13वां परिणाम वो क्या है? 105 है। आप ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेशन। पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, आप जरूर डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज बना रखी है बार्क प्री एग्जाम के लिए, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। आप उसे टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं और एडवांस की भी टेस्ट सीरीज बना रखी है, वो केवल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ले सकते हैं। वरना आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। निम्न में से कौन गंगा नदी का उद्गम स्थान है? तो गोमुख आपको पता है इसे गंगा नदी का उद्गम स्थान है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और ये है दुर्गा पूजा किस राज्य का त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का। एक त्यौहार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इन्हें भी जरूर पढ़ लीजिए, हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारत में मौद्रिक नीति तय कौन करता है? तो ये आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी क्या है? मौद्रिक नीति तय करता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो सब बच्चों ने एसबीआई किया। नहीं, वो केंद्रीय बैंक नहीं है, भारत का केंद्रीय बैंक भी आरबीआई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई के बारे में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हो गई पूरी क्लास, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे, जितने हो सके थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-12 करवा दिए हैं। आप इसे जरूर देखिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। पीडीएफ के बारे में एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे दूं, किससे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो भी इस पार्ट को देख सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ में 200 से प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू जिसे बोलते हैं वो वाले, जो 2022 से लेके अगस्त 2023 यानी कि अभी तक अगस्त 2023 तक जितने भी आईटीआई वाले गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, जैसे बीआरओ टेक्नीशियन का, सीपीआरआई का, आगे भी आपके एसजेवीएन का, डीआरडीओ हो गया, आपके यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआरवीएनएल हो गया, ऐसे करके जितने भी एग्जाम हुए हैं नेवी ट्रेड्समैन, उनमें जो बार बार नॉन टेक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। और प्राइज रखा है एकदम छोटा सा प्राइज, पेएबल प्राइज, जिसे हर कोई बच्चा पे करके ले सकता है। हमने प्राइज ज़्यादा नहीं रखा है ताकि हर कोई बच्चा ले सके, और हर दिन नया ऑफर लेकर आते हैं, जैसे कि टीचर्स डे हो गया, संडे स्पेशल हो गया आपकी,
और एक आपके जन्माष्टमी, ऐसे करके हम हर दिन आपको ऑफर देना चाहते हैं, उस प्राइस में से भी कम करके देना चाहते हैं ताकि हर कोई बच्चा ले सके, जो नहीं लेना चाहता वो भी ले। तो हमने छोटा सा एकदम प्राइस रखा है, आप इसे ले सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज करके आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की एक पीडीएफ बना रहे हैं जिसमें 1000 क्वेश्चन होंगी और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन, तो आपको वो भी मिल जाएगी और उससे आपको प्री बुक करना है ताकि आपको एकदम छोटे प्राइस में मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।